सभी को प्रणाम। हिंदी प्लेनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी वीडियो आधारित है शांति कुंज हरिद्वार से संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के कक्षा 5 की पुस्तक संस्कृति प्रसार के प्रथम पाठ भारतीय संस्कृति पर। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रश्नोत्तरी बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ये प्रश्न छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न स्तर पर भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, विज्ञान, धर्म, दर्शन, स्वास्थ्य, पर्यावरण की जानकारी तो उपलब्ध कराए, साथ ही होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी हो। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा छात्र छात्राओं के जीवन में दिव्यता का समावेश करती है ताकि वे एक कुशल नागरिक बने एवं भारतीय संस्कृति सभ्यता को फैलाने वाले संस्कृत के संवाहक बन सकें। आइए हम सभी अध्ययन करते हैं प्रथम पाठ का, जिसका शीर्षक है जो विश्व मानव को अपना मानती है वह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति प्राचीन ऋषियों तपस्वियों द्वारा शोध किए गए उत्कृष्ट मानव जीवन को कैसे गढ़ा जाए, कैसे जिया जाए, जियो और जीने दो के ईश्वरीय सिद्धांतों का पालन कैसे किया जाए के व्यवहारिक सूत्रों से ओतप्रोत है। आप सभी भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के पाठ्यक्रम में निरंतर अध्ययन करते रहेंगे ताकि उसके विशाल कलेवर को जान सकें। कक्षा में शिक्षक रामकृष्ण द्वारा शिवाजी महाराज के जीवन एवं शौर्य पर पाठ पढ़ाया जा रहा था। निर्मला ने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, आपने जिस भारतीय संस्कृति का उल्लेख किया, कृपया हमें यह बताएं कि भारतीय संस्कृति क्या है। गुरुजी ने कहा, निर्मला, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में भारतीय संस्कृति के बारे में बताता हूँ। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य का संपूर्ण भूखंड भारत कहलाता है तथा इसमें रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। पूर्व में इसे आर्यावर्त कहते थे। किसी भी देश के निवासियों के आचार व्यवहार, जीवन यापन के तरीके, तीज त्योहार, पहनावा आदि उनकी संस्कृति कहलाती है। हम यहाँ भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है विविधता में एकता। भारत कई धर्मों को जन्मस्थली रहा है। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध आदि धर्म इसी धरती से पले बढ़े हैं तथा अन्य धर्मावलंबियों ने यहाँ आकर निवास किया है, जैसे इस्लाम, पारसी, ईसाई आदि। इन सब के रीति रिवाजों व त्योहारों को हम पूरे उत्साह एवं उल्लास से मनाते हैं। इस प्रकार यह संस्कृति माँ के उदर की तरह है, जिसने सभी को समेटकर पूरे प्रेम से पोषित किया। अनेकता में एकता इसका गुण है। संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिसमें भूमि को माता के रूप में पूजा जाकर वंदे मातरम के नाम से गुणगान किया जाता है। भारतीय संस्कृति का दूसरा प्रमुख गुण है वसुधैव कुटुंबकम। आज विश्व समुदाय की बात की जाती है। आज से कई वर्ष पूर्व ही हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है कि यह संकल्पना कर ली थी, जो कि भारतीय संस्कृति की महानता को सिद्ध करती है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की गणना की जाती है। कहा जाता है कि जब विश्व असभ्य था तब भी भारत में वेदों की ऋचाओं का पारायण किया जा रहा था। हमारी संस्कृति की तीसरी प्रमुख विशेषता है सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों का तथा उनके रीति रिवाजों, त्योहारों एवं परंपराओं का आदर करना तथा उसे यथोचित सम्मान प्रदान करना। भारतीय संस्कृति हमेशा महापुरुषों मनीषियों को जन्म देती रही है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सुख, शांति तथा मानवता का संदेश दिया।
इसको अति प्राचीन एवं विश्व की प्रथम संस्कृति का गौरव प्राप्त है। अपनी विशेषताओं के कारण ही यह अक्षुण्ण है और अक्षुण्ण रहेगी। इसके साथ ही साथ में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है ए विविधता में एकता, बी सर्वधर्म समभाव, सी वसुधैव कुटुंबकम, डी ए बी सी तीनों। प्रश्न दूसरा, विश्व की अति प्राचीन एवं प्रथम संस्कृति का गौरव जिसे प्राप्त है वह है यूनानी, भारतीय, ग्रीक या ए बी सी तीनों। आपको इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि आपने अभी जो पाठ पढ़ा सुना उससे आपने क्या ग्रहण किया। समय का सदुपयोग पर आधारित एक छोटा सा लेख इसके प्रथम पाठ में उद्धृत है। आइए जानते हैं समय के सदुपयोग पर यह लेख हमें क्या बताता है। सही समय पर सही कार्य के लिए ज़रूरी है कि हम एक छोटी पॉकेट डायरी रखें, उसमें दिन भर की सूची दर्ज करें और प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का निर्धारण एवं निस्तारण समय सीमा के अनुकूल कर लें। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं हमें अपने लिए दिनचर्या निर्मित कर उसके अनुसार अपनी गतिविधियां संपन्न करनी होंगी। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप सभी यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य करें और इस पाठ से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं अपनी अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप सभी उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद मुझे देखने व सुनने के लिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।